हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और मेरे YouTube चैनल इंडियंस मेकिंग मनी में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस साइट के बारे में बात करेंगे उसे अगर किंग ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस साइट का नाम है trafficmonsoon.com। इस साइट के ओनर हैं मिस्टर चार्ल्स कोविल, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड एडमिन हैं और उनका एक्सपीरियंस भी रेवेन्यू शेयरिंग इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा जानते हैं trafficmonsoon.com के बारे में। उससे पहले आपकी स्क्रीन पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नज़र आ रही होंगी। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा, मेरा ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, स्काइप आईडी है और ईमेल आईडी है। और ये कुछ और अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें मैं करता हूँ, जैसे कि सबसे पहले पे ट्रैफिक मॉनसून ही है क्योंकि ये किंग ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरे पे है क्लिक इंटेंसिटी, फिर है ट्रैफिक हब, ट्रैफिक वेव सर्फिंग, अल्टीमेट रेफ शेयर, क्लिक डिलीवरी और टॉप शेयर ग्लोबल। ये और कुछ ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसमें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं trafficmonsoon.com के बारे में। उसमें साइन अप कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और उसमें वर्क कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपके सामने इस समय trafficmonsoon.com यानी ट्रैफिक मॉनसून की वेबसाइट खुली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, जो कि पहला नंबर है इनका यूनाइटेड स्टेट्स का और दूसरा नंबर है इनका यूनाइटेड किंगडम का। इनके दो ऑफिस हैं। यहाँ की डिटेल्स यहाँ पे वो दे रखे हैं अपनी। इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे साइन इन का बटन है और रजिस्ट्रेशन का बटन है। काफ़ी अच्छी वेबसाइट उन्होंने बनाई है और अभी तक ट्रैफिक मॉनसून में 33,25,312 मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनको ज्वाइन की है, बहुत बड़ा क्राउड है इनका। काफ़ी ट्रस्टेड साइट है ये। और इसमें पेमेंट प्रोसेसर पेज़ा और सॉलिड ट्रस्ट पे, इस समय ये दोनों पेमेंट प्रोसेसर इस समय काम कर रहे हैं। और अगर हम पेज को थोड़ा और डाउन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इनके ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ये पहला वाला लंदन का है और दूसरा वाला यूनाइटेड स्टेट्स का है और वही दोनों कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको दोबारा मेंशन किए गए हैं। दोस्तों, ये वेबसाइट आपको $50 लगाने पे $55 का रिटर्न प्रोवाइड करती है। इसमें 10% एफिलिएट प्रोग्राम है कि मतलब अगर आप अपना कोई रेफरल बनाते हो तो उसका 10% आपके अकाउंट में आ जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रैफिक मॉनसून में साइन अप या रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ये मेरा रेफरल लिंक है जो कि आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और इससे हम वेबसाइट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए साइन इन के बगल में आपको रजिस्टर का बटन नज़र आ रहा है। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पेज जब ओपन होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम अनुपम मिश्रा नज़र आ रहा है एनरोलर्स नेम में। आगे हम क्या करेंगे कि अपना पहला नाम यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर यहाँ लास्ट नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ईमेल एड्रेस को दोबारा लिखेंगे कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। पहले ये एड्रेस नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब ये एड्रेस इसलिए मांगा जाता है क्योंकि ये अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट को वेरीफाई भी कराना होता है। यहाँ पे सिटी, स्टेट, कंट्री में इंडिया या आप जहाँ भी रहते हो, पोस्टल कोड, फ़ोन, आपका यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड दोबारा आपको लिखना पड़ेगा, विड्रॉल पासवर्ड,
ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप यहाँ से पे आउट लेते हैं तो ट्रैफिक मानसून आपसे विड्रॉल पासवर्ड पूछता है, ये कंफर्म करने के लिए कि पैसा सही जगह ट्रांसफ़र हो। रीटाइप विड्रॉल पासवर्ड, यहाँ पे आपको दोबारा अपना विड्रॉल पासवर्ड लिखना होगा। यहाँ पे दो पेमेंट प्रोसेसर हैं, पेज़ा और सॉलिड ट्रस्ट पे। इन दोनों में से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे अपना आपको ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा जो आपके पेमेंट प्रोसेसर का हो। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको ये 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज़ नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एज अ चाइल्डहुड, व्हाट इज़ नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, इन व्हाट सिटी और टाउन डज योर नियरेस्ट सिबलिंग लिव। ये तीनों आंसर आपको यहाँ भरने हैं। और इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि कभी आईपी एड्रेस अगर चेंज होता है तो ट्रैफिक मानसून ये कंफर्म करता है कि जिसका अकाउंट है वही बंदा या वही आदमी इस अकाउंट को इस्तेमाल कर रहा है। तो वो आपसे इन तीनों में से कोई एक सवाल पूछता है जब आईपी एड्रेस चेंज होता है, और उसका सही जवाब आपको देना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। इनकी सारी टर्म्स और कंडीशंस यहाँ पे होती हैं। टर्निंग नंबर यानी कैप्चा कोड ये यहाँ पे आपको भरना है और प्रोसीड का बटन दबाना है। अगर प्रोसीड का बटन दबाने के बाद थैंक यू मैसेज नहीं आता है तो आपको दोबारा ऊपर चेक करना है कि किस बॉक्स के नीचे लाल रंग का निशान है या निर्देश दिए गए हैं। अगर लाल रंग का निशान या निर्देश है, इसका मतलब आपने वो चीज़ गलत भरी है। आप उसको दोबारा भरें और प्रोसीड के बटन को दोबारा क्लिक करें। प्रोसीड का बटन क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक आपके ईमेल एड्रेस पे जाता है जो आपने ट्रैफिक मानसून के साथ रजिस्टर्ड किया है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका यूज़र नेम पहले से ही लिखा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको अपना पासवर्ड भरना होता है। पासवर्ड भरने के बाद आप देखेंगे तो नीचे एक एक्टिवेट का बटन होता है। उस एक्टिवेट के बटन को क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रैफिक मानसून में साइन इन कैसे करते हैं। जब ये हम अपना होम पेज ओपन कर लेते हैं ट्रैफिक मानसून का, तो यहाँ पे हरे रंग के बॉक्स में साइन इन का निशान है। यहाँ साइन इन लिखा हुआ है, हम उसे क्लिक करेंगे और साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये मेंबर लॉगिन पेज जो कि साइन इन पेज है ट्रैफिक मानसून का, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें इतना करना है कि हमें अपना यूज़र नेम भर देना है, जैसे कि मैं भर रहा हूँ, और पासवर्ड भरना है। पासवर्ड भरने के बाद टर्निंग नंबर यानी कैप्चा कोड, जैसे कि इसका है 2KP4, ये कैप्चा कोड भर के हमें लॉगिन का बटन क्लिक कर देना है और हम अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। ये वही 3 सवाल हैं जो रजिस्ट्रेशन के समय पूछे गए थे। अगर आईपी एड्रेस चेंज होता है तो ट्रैफिक मानसून आपसे इन 3 सवालों में से कोई एक सवाल पूछता है जिसका जवाब आपको देना होता है। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ और कंफर्म का बटन आपको क्लिक करना है, जिसके बाद ट्रैफिक मानसून चेक करेगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत। और अगर आपका आंसर अगर ठीक है तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड में जाने से पहले एक 10 सेकेंड का टाइमर चलता है। टाइमर देखिए ख़त्म हो रहा है। जैसे ही टाइमर ख़त्म होगा तो लिख के आएगा बैक टू डैशबोर्ड नीले रंग के बॉक्स में। इसे हमें क्लिक कर देना है बैक टू डैशबोर्ड पे। बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हम ट्रैफिक मानसून के अपने अकाउंट के होम पेज पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं अपने अकाउंट के होम पेज पे आ गया हूँ। ये मेरा अकाउंट है ट्रैफिक मानसून का। यहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ है TMPC29। मेरा अकाउंट अप्रूव्ड है। ये अकाउंट आपको अप्रूव कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के बाद। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जब आप नॉट अप्रूव जब लिखा रहेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप इसे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको वो प्रूफ मांगेगा आपका। उस प्रूफ में सबसे बेटर ऑप्शन ये रहता है, मैंने तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड लगाया है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पैन कार्ड। अगर आप पैन कार्ड अपना लगाते हैं तो अकाउंट वो तुरंत ही आपका अप्रूव कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं माय अकाउंट की तरफ। माय अकाउंट यहाँ पे लिखा रहता है, सबसे ऊपर माय अकाउंट लिखा रहता है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमें अपना अकाउंट शो होता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सर्फिंग का ऑप्शन होता है। एक सर्फिंग का ऑप्शन यहाँ नीले रंग के बॉक्स में होता है और एक सर्फिंग का ऑप्शन यहाँ सबसे ऊपर लाल रंग के बॉक्स में होता है।
अभी मेरा टाइम आउट हो चुका है, टाइमर आउट हो चुका है। मुझे इसका मतलब है कि मुझे 10 सर्फिंग और करनी है अगर मुझे अर्निंग कंटिन्यू रखनी है अपनी तो। और मेरे अकाउंट में इस समय $46.482 पड़े हुए हैं और मेरा इस समय एक्टिव शेयरिंग पोजीशन 0 हो चुका है, क्योंकि और ये 28 जो आप पेंडिंग में देख रहे हैं ये पेपाल में फ्रीज है इस समय। पेपाल ने पूरे जितने भी मेंबर्स हैं ट्रैफिक मॉनसून के, सबके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि $13.415 मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये ट्रैफिक माफ़ कीजिएगा, पेपाल के साथ फ्रीज हैं और 28 एड पैक फ्रीज हैं। टोटल मेरे 41 हो चुके थे, उसके बाद मैंने काम थोड़े दिनों के लिए रोक दिया था। अभी इस समय मेरे 0 एक्टिव पोजीशन है। मैं आज दिखाऊंगा आपको कि इसमें एड पैक कैसे बाय करते हैं। एड पैक बाय करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि हमें यहाँ पे 20 PPC/1000 TE क्रेडिट्स जहाँ लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमको एड पैक बाय करने के पेज पे ले आता है। वहाँ पे ये देखिए मेरा बैनर पहले से ही बना हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि बैनर बनाते कैसे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप अ न्यू बैनर ऐड। बिना बैनर ऐड बनाए हुए आप एड पैक नहीं खरीद सकते। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बैनर ऐड पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं बैनर बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि जो टारगेट लिंक में कुछ भी लिखा हुआ है उसे डिलीट कर दें और बैनर इमेज यूआरएल में जो कुछ लिखा हुआ है उसे डिलीट कर दें। आप ऊपर देखेंगे तो एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे यहाँ दे रखा हुआ है बैनर साइज 468/60, टाइटल ऑफ कैंपेन ट्रैफिक मॉनसून, टारगेट लिंक, ये आपका टारगेट लिंक है और बैनर इमेज का यूआरएल दे रखा है। हमें करना इतना है, हमें इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर देना है। 468/60 को सेलेक्ट करना है, यहाँ से ट्रैफिक मॉनसून को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यही चीज़ हमें टारगेट लिंक के लिए भी करनी है। टारगेट लिंक को हमें यहाँ से कॉपी करना है और हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर दोबारा बैनर इमेज यूआरएल के लिए भी हमें यही काम करना है। हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है जी। इसके बाद हमें ये सेव का बटन दबा देना है। सेव का बटन दबाने के बाद ये हमको बैनर पेज पे ले आएगा। बैनर पेज पे आने के बाद हमें एक पीले रंग के बॉक्स में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास एक इनएक्टिव बैनर है जिसे आप एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें एक एड पैक खरीदना पड़ता है, लेकिन उससे पहले इस बैनर को हमें एक्टिवेट करना है, जो कि अभी लोगों को दिखेगा नहीं। तो ये एक्टिवेट ऐड लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हम दूसरे पेज पे आते हैं जहाँ पे हमारा बैनर हमको शो होता है कि वो हमें किस तरीके का दिखेगा या दूसरों को किस तरीके का दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइमर चल गया है और टाइमर एंड होने के बाद बैक टू माय एड्स पे हमें क्लिक करना है। ये देखिए हमारा ये बैनर है, ये इस पे अगर कोई क्लिक करता है और ट्रैफिक मॉनसून में रजिस्ट्रेशन करता है तो हमारी डाउनलाइन में आता है। बैक टू माय एड्स पे मैं क्लिक करूँगा और दोबारा हम लोग बैनर पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे जाके हमें एड पैक खरीदना है। ये देखिए दोस्तों हम लोग बैनर पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें ये करना है, ये देखिए ये हमारा एक्टिव हो गया है। ये अभी डिसअप्रूव दिखा रहा है लेकिन थोड़ी देर में ये अपने आप अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैंने अपना पहले ही ऑलरेडी एक बैनर बना रखा है। इस बैनर को रिमूव करने के लिए हमें ये रिमूव का बटन क्लिक करना पड़ेगा और ओके पे क्लिक करना पड़ेगा और ये बैनर यहाँ से अपने आप हट जाएगा। बैनर को हट जाने के बाद हमें जो पहले से मेरा बैनर बना हुआ है हमें उसके ऊपर एक एड पैक खरीदना है। देखिए दोस्तों मैसेज आ गया, द एड हैज़ बीन सक्सेसफुली रिमूव्ड। यहाँ से वो बैनर हट गया है और हमें करना क्या है, यहाँ पे बाय एड पैक पे जाना है। ये देखिए ये मेरा बैनर है, बैनर के बाद लिखा हुआ है पॉज एड क्लिक और फिर लिखा हुआ है बाय एड पैक। इस बाय एड पैक पे हमें क्लिक करना है। बाय एड पैक पे क्लिक करने के बाद हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा बैनर नंबर है। $50 का एक एड पैक आता है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक लिखा रहता है। मुझे पेजा से पेमेंट करनी है और मुझे
प्रीव्यू करूँगा मैं। प्रीव्यू करने के बाद ये मुझे बताएगा कि फाइनली मुझे कितना पेमेंट करना है। देखिए दोस्तों, प्रीव्यू करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि मुझे $52.65 पे करना है। और आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में $46 पहले से ही पड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको पूरा ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। $52.65 का अगर ट्रांजैक्शन करना है तो कैसे करेंगे। मुझे यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये मुझे पेज़ा की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। दोस्तों, यहाँ पेज़ा की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे 2 बॉक्स बन के आते हैं, जॉइन पेज़ा एंड पे और पेज़ा मेंबर। तो मैं पेज़ा का मेंबर पहले से हूँ, तो मैं पेज़ा मेंबर पे क्लिक कर दूंगा। पेज़ा मेंबर के बॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे वो ईमेल एड्रेस पूछता है पेज़ा का ईमेल एड्रेस मैं अपना डाल देता हूँ और पासवर्ड भरने के बाद मुझे कंटिन्यू का बटन यहाँ दबाना है। दोस्तों, नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पे आपका पेज़ा बैलेंस शो करेगा और ये बताएगा $52.65 आपके अकाउंट से कट जाएंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाना है। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद हम लास्ट पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें अपना ट्रांजैक्शन पिन एंटर करना होता है जो हमने पेज़ा के साथ बनाया था। और फिर हमें मेक पेमेंट का बटन क्लिक करना होता है। देखिए दोस्तों, ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पे लिख के आया है ऑसम और काउंटडाउन टाइमर ख़त्म ही होने वाला है। इसे पूरा ख़त्म ही हो जाने दें, कुछ और को किसी और ऑप्शन को टच ना करें। ये हमें डायरेक्ट ट्रैफिक मॉनसून की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पे देखिए, थैंक यू, द पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यहाँ लिख के आ गया। दोस्तों, पहले मेरे पास 0 एक्टिव अकाउंट थे, ज़ीरो एड पैक थे। देखते हैं माय अकाउंट में इस समय कितने एड पैक शो हो रहे हैं। ये देखिए दोस्त, ये वन एड पैक यहाँ पे आ गए हैं। 1 एड पैक आने का मतलब होता है कि आपको रोज़ाना ट्रैफिक मॉनसून की तरफ से 24 घंटे होने पे $1 मिलते हैं। जी हाँ, ये आपको हर घंटे पेमेंट देता है, लेकिन 24 घंटे में 1 एड पैक का मिलता है। दोस्तों, एड पैक खरीदने के बाद सर्फिंग करना ज़रूर करें। सर्फिंग करना ना भूलें। सर्फिंग करने से हमारा टाइम चालू हो जाता है और हमें 24 घंटे का समय मिल जाता है। हर 24 घंटे पे हमें एक बार सर्फिंग करनी पड़ती है, जिससे हमारा टाइमर आउट नहीं होता और हमारी अर्निंग चलती रहती है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दूसरा तरीका कि एड पैक कैसे खरीदा जाता है। तरीका तकरीबन वही है। हमें वहीं जाना है 20 PPC 1000T क्रेडिट्स पे। हमें वहाँ क्लिक करने के बाद हमारा बैनर पेज खुल जाएगा। बैनर पेज खुलने के बाद हमें अपने बैनर पे बाय एड पैक जहाँ लिखा रहता है वहाँ पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट पेज खुल जाएगा। पेमेंट पेज खुलने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्ट प्रोसेसर में अभी 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का, पेज़ा का और सॉलिड ट्रस्ट पे का। लेकिन जब हमारे अकाउंट बैलेंस में $50 के अबव अवेलेबल रहता है तो यहाँ पे एक 4th ऑप्शन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्रॉम अकाउंट बैलेंस। मतलब आप अपने अकाउंट बैलेंस से ही एड पैक खरीद सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है। आपको पहला ऑप्शन पे टिक करना होता है और प्रीव्यू का बटन दबाना होता है। प्रीव्यू का बटन दबाने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन पे नाउ का पेज खुल जाता है। उसमें आपको पे नाउ पे क्लिक करना होता है और फिर दोबारा एक कंफर्मेशन बॉक्स खुलता है जो आपको ओके या यस का ऑप्शन पूछेगा। उसे आप पे क्लिक करना होता है और आपको अप्रूव करना होता है और आपका एड पैक परचेज हो जाता है। ये था दूसरा तरीका एड पैक परचेज करने का। इस प्रोग्राम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सर्फिंग। मैं दिखाता हूँ सर्फिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लोग माय अकाउंट पे आ जाएंगे, अपने मेन पेज। माय अकाउंट पे आने के बाद एक ऊपर आप देख सकते हैं रेड कलर के बॉक्स में स्टार्ट सर्फिंग लिखा है और एक यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में स्टार्ट सर्फिंग लिखा है। दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट सर्फिंग। स्टार्ट सर्फिंग का बॉक्स क्लिक करते ही हम सर्फिंग के पेज पे आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक 20 सेकंड का काउंटडाउन टाइमर
स्टार्ट हो जाता है जब हम स्टार्ट सर्फिंग पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव क्लिक्ड 0 एड्स दिस सेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि इसका आधा सेंटेंस वाइट कलर की पेज पे आ जाता है, तो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए दोस्तों, 20 सेकंड का टाइमर खत्म हो गया है। 20 सेकंड का टाइमर खत्म होने के बाद हमारे सामने 5 इमेज या तस्वीरें बन के आती हैं, जिनमें से 2 बिल्कुल एक जैसी होती हैं। उनमें से किसी एक पे हमें क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स में से हार्ट निकला हुआ है और एक ये है। इन दोनों में से किसी एक पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट साइट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट साइट पे क्लिक होने के बाद फिर से 20 सेकंड का देखिए टाइमर चल जाता है और वही प्रक्रिया फिर से होती है कि हमारे सामने 5 तस्वीरें आएंगी जो कि 2 एक जैसी होंगी और उनमें से किसी एक पे हमें फिर से क्लिक करना होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे यू हैव क्लिक्ड 1 एट दिस सेशन, यहाँ पे ये लिख के आ गया। दोस्तों जब ये चीज 10 हो जाती है, 1 की जगह जब ये 10 हो जाएगी, आपको 10 बार सर्फिंग करनी है, तब आपकी एक दिन की पूरी सर्फिंग कंप्लीट होती है। मैं एक बार ये आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काउंटडाउन टाइमर खत्म हो गया था और हम देख सकते हैं, देखिए एक चाबी का एक गुच्छा और एक ये दूसरी चाबी का गुच्छा यहाँ बना हुआ है। इन दोनों में से किसी एक पे हमें क्लिक कर देना है। हम किसी एक पे क्लिक करते हैं और दोबारा देखिए फिर हमें पूछता है नेक्स्ट साइट, मतलब अगली सर्फिंग के लिए। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे मेरे 10 एड्स पूरे हो चुके हैं। जब यहाँ पे 10 एड या यहाँ पे लिख के ये आ जाए कि यू हैव क्लिक 10 एट दिस सेशन, तो ये समझ लीजिए कि आपके 10 एड्स की सर्फिंग पूरी हो गई है। ये जो लास्ट सर्फिंग चलती है, इसके बाद हमें बैक टू अकाउंट आना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। हर बार हम लोग नेक्स्ट साइट पे क्लिक करके अगली सर्फिंग करते थे, लेकिन इस बार हम लोग नेक्स्ट साइट पे क्लिक नहीं करेंगे। इस बार हमें अपने अकाउंट पे वापस जाना है। तो जो इमेज आएगी उस पर दोनों में से किसी जो सेम होंगी उनमें से किसी एक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें बैक टू अकाउंट जाना है। ये देखिए नेक्स्ट साइट जो हम लोग हर बार क्लिक करते थे उसके ठीक बगल में, यानी बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे लिखा हुआ है बैक टू अकाउंट। इस बैक टू अकाउंट पे हमें क्लिक कर देना है और दोस्तों हम लोग अपने अकाउंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए ये 24 घंटे का यहाँ पे टाइमर चालू हो गया है। आप जब भी 10 सर्फिंग करेंगे ट्रैफिक मॉनसून में, तो वहां से 24 घंटे का टाइमर आपके लिए चालू हो जाएगा। सर्फिंग करना बहुत जरूरी है कि अर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटे में 10 सर्फिंग करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। एक छोटी सी चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैश लिंक्स आर अवेलेबल फॉर यू। ये एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होता है कि इस हरे बॉक्स में जहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू गो टू कैश लिंक्स, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। वहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने कैश लिंक का पेज खुल जाता है। आज ये कम आए हैं, ज़्यादातर ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसका भी प्रोसीजर बिल्कुल सर्फिंग की तरह ही होता है। बस यहाँ पे क्लेम लिखा हुआ है, वहाँ पे किसी पे हमें आपको क्लिक करना होता है। सपोज मैं सेकंड वाले पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, क्योंकि ये $0.01 डॉलर का कैश लिंक था। कैश लिंक जो बड़े होते हैं तो वहाँ पे 15 सेकंड के भी टाइमर होते हैं। और जो कैश लिंक काउंटडाउन टाइमर खत्म होने के बाद जो नंबर आते हैं वो नंबर हमें यहाँ पे टाइप करने होते हैं। जैसे 9594 टाइप करने के बाद हमें क्रेडिट क्लिक पे क्लिक करना होता है। दोस्तों 9594 टाइप करने के बाद हमें क्रेडिट क्लिक पे क्लिक करना है और उसके बाद हम फिर अपने बैक टू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम फिर से अपने कैश लिंक्स के पेज पे आ जाते हैं। मैं इसे अभी आगे और नहीं करूंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मैं माय अकाउंट के पेज पे आ गया हूँ। ये मेरा अकाउंट है। दोस्तों अगर आपको ट्रैफिक मॉनसून को लेके कोई भी
प्रॉब्लम हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उस पर वर्क कैसे करना है, कुछ भी आपको समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे साथ वर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा ट्रैफिक मॉनसून का लिंक दे रखा है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बाकी ऑप्शंस लेफ्ट हैंड साइड में दे रखे हैं, मैं इसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस वीडियो में इसे ऐड करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। यहाँ से हम अकाउंट को अपने लॉग आउट करते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। हो चुका है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर।